Hello bachcho, let's see this question, and here this question says which of the following organization emphasizes on liberalization of foreign investment and foreign trade। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्फेसाइज करता है, जो जोर देता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड पे, यानी कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, उसको लिबरलाइज करना है, इसके ऊपर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जोर देता है। आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब हम इस क्वेश्चन को ना एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे कि कैसे आपका सही आंसर निकल जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड की, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बातें हो रही हैं, पैसे वैसे से ट्रेड से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है। तो क्या लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बात उठाएगी कि ट्रेड बढ़ाओ? नहीं, क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो लेबर के लिए, मजदूरों के लिए काम करेगी, ये एलिमिनेट हो गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अब नेचर की बात नहीं हो रही है, प्रकृति की बात नहीं हो रही है, आप इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WHO की, तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या क्या डिजीज फैल रही हैं, कैसे उनसे बचना है, हेल्थ के लिए बात करती है। तो वो फंड की बात नहीं करेगी, ट्रेड की बात नहीं करेगी, ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। हालांकि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी कोविड पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कोविड से रिलेटेड जितनी भी नई जानकारी होती थी, जितने भी डेटा रिलीज करते थे, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेकिन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं WTO, ठीक है। तो आप अपने बाकी के सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे और आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा WTO। WTO वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जोर देती है, एम्फेसाइज करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने में, ठीक है। WTO क्यों स्टैब्लिश किया गया था? WTO establishes rules regarding the international trade and sees that these rules are obeyed। अब देखो, इंडिया चाइना के साथ में ट्रेड कर रहा है, इंडिया अफ्रीका के साथ में ट्रेड कर रहा है, इंडिया जापान के साथ में ट्रेड कर रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ में ट्रेड कर रहा है। इतने सारे देशों के साथ में जब ट्रेड कर रहा है, तो इन व्यापार को, इन ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो वो रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? वो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंश्योर करता है कि जो भी रूल उसने बनाए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, उनको कौन कौन मान रहा है, कौन कौन फॉलो कर रहा है, और जो फॉलो नहीं कर रहा है फिर उसको पनिशमेंट भी दिया जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो WTO है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। WTO की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, सॉरी इसके इस्टाब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, तो इसका इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था? 1995 में इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को बढ़ावा देती है, लगातार ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये काम करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।